हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम वापस कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा यूपीपीजीटी मैथमेटिक्स पीवाईक्यू के क्वेश्चंस। और आज हम लेके आए हैं सेट्स। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन दिया है, इफ ए बी आर टू सेट्स एंड एन ऑफ ए इज इक्वल टू 4, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 3, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? तो दोस्तों एन ऑफ ए अगर हमारे पास एक सेट में 4 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में 3 एलिमेंट्स होते हैं, तो हम सबको पता है कि ए इंटरसेक्शन बी में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो भी होगा वो होता है मिनिमम ऑफ ईदर सेट ए और सेट बी। ठीक है दोस्तों। सो एन ऑफ ए और एन ऑफ बी में जो भी आपका मिनिमम वैल्यू होगा वो आ जाएगा आपका मैक्सिमम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 3, जो कि इक्वल आता है एन ऑफ बी का दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो कि करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट एस देन। हमें इसके रिलेशन चेक करना है, ए माइनस सी और बी माइनस सी के यूनियन इसके इक्वल आता है। तो हम यहाँ पे वेन डायग्राम की मदद से इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके दोस्तों, हमारे पास सपोज हमने यहाँ पे वेन डायग्राम बना ली, ए बी और सी, ए बी और सी। तो हमें ए माइनस सी फाइंड करना है, तो हम ए माइनस सी फाइंड करेंगे इस तरह से। इस सारे के सारे ए में से हमें क्या करना है, सी के एलिमेंट्स रिड्यूस करना है, मतलब में कॉमन एलिमेंट्स हमें रिड्यूस करना है। तो जो भी आपका रिजल्टेंट सेट आएगा तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे बोलेंगे हम ए माइनस सी। और अब हमें क्या करना है, बी माइनस सी फाइंड करना है। तो हम बी माइनस सी, बी में से सी के सारे एलिमेंट, मतलब में बी और सी के कॉमन एलिमेंट हमें माइनस कर देना है, रिमूव कर देना है। तो हमारे पास कुछ इस तरह के सेट्स आपको मिल जाएगा। तो यहाँ आप ऑब्जर्व कर सकते हो। अब मुझे करना क्या है, ये जो भी आपका सेट हुआ ये है आपका बी माइनस सी और ये सेट होगा आपका ए माइनस सी, और हमें दोनों का यूनियन करना है। तो दोनों का यूनियन आप ऑब्जर्व कर सकते हो। यहाँ पे ए यूनियन बी में से हमने क्या किया, सी के एलिमेंट्स रिमूव कर दिए। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। ओके दोस्तों, यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि हमारे पास सेट ए और सेट बी है, तो बीच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू। तो हमें उनके बीच का रिलेशन बताना रहेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सेट ए और सेट बी को हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेट ए है आपके पास 4 का पावर n माइनस 3 का पावर n माइनस 1 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे। तो जैसे हमने n की वैल्यू 1 रखी तो हमें मिलेगा 4 माइनस 3 माइनस 1 जो कि आ जाएगा 0। फिर हमें n की वैल्यू 2 रख देनी है। जैसे हमने n की वैल्यू 2 रखी तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 2 6 माइनस 1, और ये आ जाएगा आपका 9। फिर हमें n की वैल्यू 3 रख देनी है। हमने n की वैल्यू 3 रखी तो हमें आ जाएगा 64 माइनस 9 माइनस 1, और ये होगा 54 एस सो हम a को रोस्टर फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, 0 9 54 एंड सो। तो ये हो गया हमारा सेट ए इन रोस्टर फॉर्म।
अब हम फाइंड करेंगे सेट बी को रोस्टर फॉर्म में। तो सेट बी हमारा इस फॉर्म में दिखेगा आपको 9 of n minus 1 where n belongs to natural number. So put n is equal to 1. So 9 of 1 minus 1, this is equal to 0. Put n is equal to 2. So 9 of 2 minus 1 and this is equal to 9. Put n is equal to 3. So 9 of 3 minus 1, this is equal to 18. N is equal to 4. 9 4 minus 1 is equal to 27 as so. तो दोस्तों आप ऑब्जर्व कर सकते हो b जो भी है 9 का मल्टीपल है 0 से लेके। सो 0 9 ओके 18 27, इसके बाद आएगा 36, इसके बाद आएगा 44 45 54, इस तरह के सारे 9 के मल्टीपल्स। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो a और b में a हमेशा क्या रहेगा आपका b का सबसेट। तो यहाँ पे हमारा आंसर फर्स्ट ए सबसेट ऑफ बी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो हमें फाइंड करना है इंटरवल फॉर्म। जो भी हमारे पास गिवन सेट है उसे हमें इंटरवल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम सबसे पहले इक्वेशन आपको अच्छे से स्टडी कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 110। तो इसे मैं इस तरह लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 110 लेस देन इक्वल टू 0। हमें यहाँ पे फैक्टर्स फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट होना चाहिए 110 नेगेटिव और सम आना चाहिए -1। तो हम क्या करेंगे -1 और 10 ऐसे दो फैक्टर्स लेंगे। सो x माइनस 11 एंड x प्लस 10 लेस देन इक्वल टू 0। और दोस्तों हमें पता है जब किसी दो नंबर का प्रोडक्ट अगर निगेटिव आता है तो उसमें दो ही केसेस बन सकते हैं, या तो a ग्रेटर देन 0 होगा और b लेस देन 0 होगा, या फिर a लेस देन 0 होगा और b ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब में आपस में दोनों के साइन अलग होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हमने ले लिया यहाँ पे x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 और x प्लस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोस्तों हमने यही क्यों लिया। अगर हम x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 लेते हैं तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सॉरी, अगर हम ग्रेटर देन इक्वल टू लेते हैं तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ जाएगी जब हम x प्लस 10 को लेस देन इक्वल टू लेते हैं तब। तो ये हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू -10। ठीक है दोस्तों। सो ऐसे नंबर्स जो 11 से बड़ा हो -10 से स्मॉल हो, तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने क्या किया, हमने ये वाला केसेस लिए x माइनस 11 लेस देन इक्वल टू 0, x प्लस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ मिल जाएगा x लेस देन इक्वल टू 11 और x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ 10। तो हम इसे इजीली लिख सकते हैं -10 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 11। तो अब हम वेरीफाई कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो -10 और 11, सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 4 रिलेशन दिया गया है और हमें इनमें से करेक्ट रिलेशन फाइंड करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि A यूनियन B और A यूनियन C अगर दोनों इक्वल होते हैं तो B यूनियन C होगा इक्वल। B क्या बोलता है, अगर A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आती है तो B इक्वल टू C हो जाएगा। और थर्ड कहता है कि A बट नॉट B इज इक्वल टू A बट नॉट C की वैल्यू अगर इक्वल आती है तो B इक्वल टू C होगा। और फोर्थ ऑप्शन बोलता है A यूनियन B
इज इक्वल टू ए यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी होगा, तो बी इज इक्वल टू सी होगा। ये आपके 11th एनसीईआरटी सेट्स में ये रिलेशन आप देख सकते हो, आपको डायरेक्टली रिलेशन दिखेगा। तो हम सारे क्वेश्चंस को वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट वेन डायग्राम से पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे हम समझेंगे कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स लेके। जैसे कि अगर हम फर्स्ट चेक करने की कोशिश करें तो मुझे ए यूनियन बी और ए यूनियन सी को दोनों को इक्वल दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे सेट्स डिज़ाइन करूँगा जैसे कि 1 2 3 4। ए में हमने 4 एलिमेंट्स ले लिए, बी के एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 एंड 2, सी के एलिमेंट्स लिए हमने 3 एंड 4। तो दोस्तों इस वाले केस में आप ऑब्जर्व करोगे कि ए यूनियन बी हमें मिलेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ए यूनियन सी, और ये आ जाएगा आपका ए यूनियन सी के इक्वल। बट यहाँ पे बी और सी दोनों इक्वल नहीं है, बी नॉट इक्वल टू सी, बट बी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू सी। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इनकरेक्ट हो जाएगा। लेट्स सी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी हमें इक्वल दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह से डिज़ाइन करेंगे, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 1 2, सी इज इक्वल टू 1 2 एंड 1। तो दोस्तों यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको मिलेगा 1 2, और ए इंटरसेक्शन सी, दोस्तों ए इंटरसेक्शन सी अगर आप चेक करोगे तो अगेन आपको मिल जाएगा 1 2। बट इस वाले केस में भी b इज नॉट इक्वल टू c है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड दोनों इनकरेक्ट हो गए। अब हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सिलेक्ट करने के लिए ए इज इक्वल टू हमने लिया 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू हमने लिया 1 2 5 6, और हमने सी ले लिया 1 2 7 8। तो दोस्तों ए स्लैश बी को ही हम ए माइनस बी कह सकते हैं। सो ये आ जाएगा हमारा 3 4 और ए स्लैश सी मीन्स ए माइनस सी, और ए में से अगर हमने सी को माइनस किया तो अगेन ये मिल जाएगा हमें 3 4। सो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ए स्लैश बी इज इक्वल टू ए स्लैश सी है, बट इस वाले केस में भी b इज नॉट इक्वल टू c। दोस्तों b और c दोनों नॉट इक्वल है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन c इनकरेक्ट है।
तो दोस्तों ऑप्शन 4 हमेशा करेक्ट रहेगा। रीज़न ये है कि आप कोई भी 3 सेट ले लीजिए तो आपको हमेशा ये रिलेशन मिलने वाली है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन 4 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों हमें यहाँ पे एक रिलेशन चेक करना है। ए बी सी आर द 3 सेट, देन ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू, ये हमें किसके साथ मिलेगा। सो दोस्तों ये एक रिलेशन आप क्लास 11th में देख सकते हो कि ए क्रॉस बी यूनियन सी हमेशा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के इक्वल आता है। सो एक यूनियन ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें नंबर ऑफ हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, तो हमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स फॉल्स फाइंड करने हैं। तो दोस्तों हम इसे वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि फर्स्ट वाला ऑप्शन है, इसे चेक करते हैं। यहाँ पर ए एंड बी, तो दोस्तों ए माइनस बी होगा हमारा ये वाला सेट। अब इस ए माइनस बी को मुझे ए में से माइनस करना है, समझ रहे हो दोस्त। ए माइनस बी को मुझे ए में से माइनस करना है। सो हम इस तरह से समझेंगे कि इस एलिमेंट को मैं अगर ए से माइनस करता हूँ, ए से अगर इस वाले ए माइनस बी को माइनस करूंगा तो ये वाला पोर्शन जो इन कॉमन पोर्शन होगा ए इंटरसेक्शन बी का, ये हमेशा बचेगा, ये बच जाने वाला है। तो ये जो एलिमेंट होगा उसे ए माइनस बी हम कह सकते हैं। और ये जो भी है ये किसके इक्वल दिख रहा है दोस्तों, ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल। सो ऑप्शन इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर 2 हम चेक करें। अगेन सेम, हमें 2 सेट्स बना लेने हैं। ए एंड बी, दोस्तों यहाँ पे मुझे ए को माइनस करना है बी के कॉम्प्लीमेंट से। अच्छा ये सेट आपका बी है तो बी का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, ये सारा का सारा सेट बी को छोड़ के। बी को छोड़ के सारे का सारा एलिमेंट, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बी का कॉम्प्लीमेंट। और मुझे इस बी के कॉम्प्लीमेंट को मुझे ए में से माइनस करना है। तो आप ऑब्जर्व करोगे अगेन इस वाले केस में जब आप इसे माइनस करोगे तो अगेन आपका ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपका बच जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। और इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को बोलेंगे हम इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही है। और हम थर्ड ऑप्शन पे जाते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पे हमें 3 सेट्स लेने हैं। ए बी एंड सी। सबसे पहले बी माइनस सी हमें क्या करना है,
बी में से सी के एलिमेंट्स माइनस कर लेने हैं दोस्तों, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा बी माइनस सी का वो इस फॉर्म में होगा। ये हो गया आपका बी माइनस सी, और इसे इंटरसेक्ट करना है ए के साथ। तो दोस्तों जब आप इसे ए के साथ इंटरसेक्ट करोगे, ए और बी माइनस सी इन दोनों का जब आप इंटरसेक्शन करोगे तो आपको ये वाला पोर्शन मिल जाएगा। और दोस्तों ये वाला पोर्शन है इंटरसेक्शन बी माइनस सी, इंटरसेक्शन बी माइनस सी। और दूसरी तरफ देख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड करें तो हमें ये वाला पोर्शन कितना मिल जाएगा, उसे हम अच्छे से यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। तो दोस्तों ओके, ए बी एंड सी। दोस्तों ए इंटरसेक्शन बी मुझे फाइंड करना सबसे पहले, तो सबसे पहले जब हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे तो हमें ये कॉमन रीजन मिल जाएगा। देन ए इंटरसेक्शन सी मुझे फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ये कॉमन रीजन मिलेगा दोस्तों। तो मुझे ए इंटरसेक्शन बी में से मुझे ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। तो अगेन आप ऑब्जर्व कर सकते हो ये जो पोर्शन होगा ये जो पोर्शन होगा ये हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। दोस्तों यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो ये दोनों आपके एलिमेंट सेम है, तो ये आंसर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इन्होंने बोला कि विच ऑफ द हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, तो दोस्तों सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन फॉल्स है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम ऑब्जर्व करेंगे सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट इज ए डैश देन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों ये डी मॉर्गन लॉ सम इजीली समझ सकते हैं, तो ऑप्शन आ जाएगा आपका सेकेंड। नेक्स्ट ए बी सी दिया हुआ है हमारे पास दोस्तों, ए क्रॉस बी यूनियन सी हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी यूनियन सी फाइंड कर लेते हैं। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी हो जाएगा आपका 0 1 9, और इसे हमें एक से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो
ए में एलिमेंट्स है 2,6, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 1019 से, सो 20 21 29 60 61 69, तो हमारा रिजल्ट सेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट दोस्तों, ए बी सी आर 3 सेट्स, देन ये हमें चेक करना है कि ए माइनस बी और ए माइनस सी का यूनियन किसके इक्वल आता है। सो दोस्तों हम ए बी सी 3 एलिमेंट्स सेट्स ले लिए हमने। सबसे पहले ए माइनस बी, ए में से हम बी के सारे एलिमेंट माइनस करेंगे तो ये मिलेगा हमें सेट कुछ इस तरह से। सेकेंड ए माइनस सी, अगर ए में से मैं सी के एलिमेंट माइनस करता हूँ तो मुझे ये मिलेंगे। और मुझे दोनों का यूनियन फाइंड करना है। तो दोस्तों ये हमारा यूनियन हो जाएगा। ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। दोस्तों हमें ऑब्जर्व करना है किसके इक्वल है। तो यहां पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ए में से बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स को हमने माइनस किया है, तो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। हाउ मेनी रियल नंबर आर देयर इन द इंटरवल। दोस्तों हमें पता है कि किसी भी इंटरवल में इन्फिनाइट मेनी रियल नंबर्स होते हैं। किसी भी इंटरवल में इन्फिनाइट मेनी रियल नंबर्स होते हैं। जैसे कि 2 और 7 की बात करें तो 2 और 7 को छोड़ के इनके बीच में इन्फिनाइट मेनी रियल नंबर्स होंगे, तो सारे के सारे ऑप्शंस गलत होगा। सिर्फ और सिर्फ आपका नॉन ऑफ दिस आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट अगेन दोस्तों बहुत सा बेसिक सा क्वेश्चन है। द सेट n of a is p, n of b is equal to number of elements in a p, number of elements in set p is q, then number of elements in a cross b is equal to होता है n of a cross n of a into n of b, so this is equal to p into q, so this is pq. Option number 3 is correct. Option number 3 is correct. Next. Okay, again same question. इसे भी हम डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि यूपी पीजीटी एग्जाम में इस तरह के वेन डायग्राम क्वेश्चंस बहुत कॉमन मिल जाते हैं, तो आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके रखनी है। सेट ए, सेट बी, अब हम फाइंड करेंगे ए माइनस बी हो जाएगा। इन सारे बी के एलिमेंट्स आपको माइनस कर लेना है।
तो आपका ये वाला सेट आपको मिल जाने वाला है। देन बी माइनस ए, बी में सारे के सारे आपको एलिमेंट, ए के एलिमेंट्स माइनस कर लेने हैं। ये हुआ आपका बी माइनस है और ये हुआ आपका ए माइनस बी, और हमें इनका यूनियन फाइंड करना है। तो इनका यूनियन देखिए दोस्तों किस सेट के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे हमने ये ऑब्जर्व किया कि ए यूनियन बी में से अगर ये पूरा का पूरा सेट लेते हैं तो ए यूनियन बी, और इसमें से इन दोनों का ए और बी का कॉमन एलिमेंट माइनस किया हुआ है। तो ए माइनस बी हम इसे लिख सकते हैं दोस्तों, है ना। ए यूनियन बी में से कॉमन एलिमेंट ए, ओके, ए इंटरसेक्शन बी कॉमन एलिमेंट माइनस किया हुआ है, तो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट, अगेन दोस्तों इसे हम वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करेंगे। ए बी सी, ए माइनस बी एंड ए माइनस सी हमें फाइंड करना है। सो ए माइनस बी एंड ए माइनस सी और दोनों का इंटरसेक्शन। सो ए माइनस बी आप फाइंड करोगे दोस्तों तो आपको ये मिल जाएगा सेट, और a माइनस सी अगर आप फाइंड करते हो दोस्तों तो आपको ये वाला सेट मिलेगा। a माइनस सी, और दोनों का इंटरसेक्शन अगर हमें फाइंड करना है तो दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा दोस्तों ये पूरा का पूरा सेट, है ना दोस्तों। ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। तो दोस्तों ये किस सेट के इक्वल आएगा, तो a में से हमने क्या किया, b और c का यूनियन हमने सब्ट्रैक्ट किया है, तो a माइनस बी यूनियन c, ऑप्शन नंबर 4। In a city, 20% of the people travel by car, 50% travel by bus, and 10% travel by boat. Then the person traveling by car or bus. दोस्तों यहाँ पे और दिया है, और मतलब में होगा यूनियन। So C stand for people traveling by car. So this is 20%. B stand for people traveling by bus, and this is equal to 50%. So हमें दोस्तों फाइंड करना है n of B union C। So ये हो जाएगा n of B plus n of C minus n of B intersection C, और n of B intersection C कॉमन दिया है, जो पीपल्स बस और कार से दोनों से ट्रैवल करते हैं, 10% दिया हुआ है। So this is equal to n of B is equal to 50% plus n of C is equal to 20% minus 10%, and this is equal to 60%. So option number 3 is correct. Which of the following is correct?
सो फ्रेंड्स वी नो कि सेट्स जो भी होते हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे यूनियन के लिए और इंटरसेक्शन वाले केस में। तो ऑप्शन नंबर 3 जो रहेगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। सो इसे हम डायरेक्टली कह सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले ही सॉल्व किया। इस वाले केस में क्या होता है, x इज अ सबसेट ऑफ y बनेगा, x इज अ सबसेट ऑफ y। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अगेन A and B have 4 and 8 elements respectively. Then what is the maximum and minimum number of element in A cross B? So दोस्तों maximum और minimum number जो भी होगा वो किसके इक्वल आएगा, 4 क्रॉस 8 इट मीन्स 32 के इक्वल होगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। मैक्सिमम और मिनिमम दोनों आपके सेम वैल्यू रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, which of the following is false? सेट ए सेट बी। तो दोस्तों ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी बचे हुए सारे के सारे आपके यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट। और ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो दोस्तों ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा रेट क्वेश्चन, ए को छोड़ के सारे एलिमेंट्स। और बी का कॉम्प्लीमेंट सारे के सारे ब्लू पोर्शन। और इनका यूनियन। सो दोस्तों रेड एंड ब्लू दोनों का कलेक्शन आप ऑब्जर्व करोगे तो वो हो जाएगा इनका यूनियन। मतलब में ये जो इनका इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है उसे छोड़ के बाकी सारे के सारे पोर्शन आपका आ जाएगा। तो ये हो गया आपका शेडेड डिवीजन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो दोस्तों हमें ऑब्जर्व करना है क्या ये इक्वल है। तो दोस्तों ये इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग। ओके वेट, हमें यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट फाइंड करना है दोस्तों, हमें यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट फाइंड करना है। तो हमने ये देख लिया कि ऑप्शन 4 इज करेक्ट, बोथ आर नॉट इक्वल। तो ये क्योंकि हमें फॉल्स फाइंड करना है तो ये गलत हो जाएगा, ये तो ट्रू स्टेटमेंट दिया है। हाँ ये इसका सबसेट हो सकता है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट दिया है, और इसका सुपरसेट हो सकता है, ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट दिया है। सो ये दोनों इक्वल तो बिल्कुल नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
20 number question, ABC are subsets of union set S, then A minus B union B minus C. Set A, set B and set C दोस्तों. A माइनस सी, A माइनस सी, A में से सारे के सारे C के एलिमेंट्स आपको माइनस कर लेने हैं. Okay, this is called A minus C. B माइनस सी, B में से C के सारे एलिमेंट्स आपको माइनस कर लेने हैं दोस्तों. येलो पोर्शन, येलो रीजन इज नॉन एज दिस A, B minus C. And their union means combination of green and yellow portion both. So हम इसे देखते हैं. तो दोस्तों यहाँ आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि A यूनियन B में से हमने क्या किया, C को माइनस किया हुआ है. तो A यूनियन B में से हमने C को माइनस किया. ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. नेक्स्ट. ओके दोस्तों, अगेन इसी क्वेश्चन. A B. So दोस्तों A minus B and B minus A. B minus A. B minus A और दोनों का यूनियन. ओके, दोनों के यूनियन में आप ऑब्जर्व करोगे A यूनियन B में से हमने कॉमन रीजन माइनस किया हुआ है. सो कॉमन रीजन आ जाएगा A इंटरसेक्शन B. सो A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 22. सो दोस्तों यहाँ पे A आपके पास निगेटिव नंबर है, B नॉन निगेटिव नंबर से आपके पास. सो दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे कि निगेटिव नंबर सपोज करो A को हमने यहाँ लिया -3 और B लिया हमने 4. सो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा -12. क्या आएगा दोस्तों, निगेटिव नंबर. सो ऑप्शन A इज करेक्ट. ऑप्शन A इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके दोस्तों, इतने ही क्वेश्चंस थे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.